अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर। माशाल्लाह ये देखें, ये मेरा इमली का दरख्त है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने ऐसे ही सीड डाल दिया था और देखो वो दरख्त बन गया। अच्छा, इसको मैं हर विंटर में इसकी कटिंग कर देती हूँ, ट्रिम कर देती हूँ इस ट्री को, फिर अच्छी तरह से फिर से ग्रो हो जाता है, नए पत्ते निकल आते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और सेहतमंद भी रहता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखें, छोटा छोटा, फिर ये पत्तियाँ बड़ी होती हैं, फिर इस तरह से होते होते गहरी पत्ती बड़ी। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको बीज को बोया जाता है। इमली के बीज को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं बीज बोने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से उगाते हैं सीड्स के साथ। इमली को जब भी आप यूज़ करें, इमली की चटनी बनानी हो या जो भी कुछ करें, तो पकाने से पहले आप इस तरह से इनके बीज निकाल लें और बस फिर आप इसको थोड़ा सा खाद ले लें। इसमें आप हल्का सा पानी डाल दें। बस इसके अंदर में आप इस तरह से सीड्स रख दें। फ्लैट रखना है हमको ये सीड, इस तरह से आप फ्लैट रख दें। थोड़े ही दिन में इनकी कोंपलें निकल आती हैं और ये फ़ौरन ही ग्रो हो जाता है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और खाद डालेंगे। फिर से इसको अच्छी तरह से थोड़ा पानी दे देंगे। इसको एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देना है हमें और इसको ढक के भी रखना है। बिल्कुल सही है। अब इसको हम ढक देंगे तो ये मॉइस्चर रहता है, यहाँ से इनको हवा भी मिलती है और ये ढका हुआ भी रहेगा, मॉइस्चर इसको रहेगा और है ना अंदर से गीला भी रहेगा, जल्दी सूखेगा नहीं। मगर एक दिन छोड़ कर एक दिन इसको पानी देना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मैंने ऑलरेडी एक करके रखा हुआ है थोड़े दिन पहले। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा बन गया है ये। कैसे इसकी कोंपलें निकल आई है, मुझे लगता है इसको 2 वीक हो गए। और ये देखिए, आपको यहाँ पे इसमें सीड्स नज़र आ रहा है, ये रहा। और इसके अंदर से ये देखिए। और आप यहाँ पे अगर देखें और से, ये देखें, ये ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रहा है, ये छिलका है। और ये देखें, दोनों बीज के बीच में से ये किस तरह से निकली है कोंपलें, सुभान अल्लाह। फिर एक बड़ा सा दरख्त बन जाएगा। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा तो मैं इनको अलग अलग कर दूंगी।
आप इस तरह से बहुत सारे उगाएं और अपने दोस्तों को तोहफे में दें। शुक्रिया।